हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीकली और मैं हूं आपके साथ सारिका। नेशनल स्पोर्ट्स में किसने बारीबाजी, वहीं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में किसने बिखेरा जलवा, वहीं आईपीएल में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, ये सब आपको बताएंगे स्पोर्ट्स वीकली के हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नीतीश राणा आईपीएल 2023 में श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान संभाल रहे हैं और अय्यर अपनी बैक इंजरी के चलते आईपीएल 16 का हिस्सा नहीं बन पाए। केकेआर अब तक नीतीश राणा की कप्तानी में 11 मैच खेल चुकी है, जिसमें टीम ने 5 में जीत दर्ज की और 6 मैच गंवाए भी हैं। और टूर्नामेंट में नीतीश की कप्तानी से टीम के मालिक शाहरुख खान काफी खुश दिखाई दिए और कप्तान नीतीश राणा ने खुद इस बात का खुलासा किया है। नीतीश राणा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शाहरुख खान ने उनकी कप्तानी की तारीफ की है। नीतीश ने कहा, शाहरुख खान का फोन आया था, उन्होंने कहा कि भरोसा रखो, बतौर कप्तान तुम अच्छा कर रहे हो, अपने आप को बैक करो, ज्यादा संदेह लाने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें लगता है करो, मैं तुम्हें बैक कर रहा हूँ। नीतीश राणा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शाहरुख खान ने उनकी कप्तानी की तारीफ की है। नीतीश ने कहा, शाहरुख खान का फोन आया था, उन्होंने कहा कि भरोसा रखो, बतौर कप्तान तुम अच्छा कर रहे हो, अपने आप को बैक करो, ज्यादा संदेह लाने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें नीतीश राणा बतौर बल्लेबाज अब तक आईपीएल 2023 में अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। उन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 29.64 की औसत और 146.85 के शानदार स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 75 रनों का रहा है। राणा के बल्ले से 30 चौके और 19 छक्के भी निकल चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपनी कप्तानी में केकेआर को प्लेऑफ तक ले जाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल 2023 में फॉर्म शानदार रहा है। बीते बुधवार 10 मई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में धोनी ने 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 20 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल फैंस को मनोरंजित किया था और धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे नंबर पर भी हैं, लेकिन आखिरी के ओवर्स में छक्के लगाने के मामले में वे सबसे ऊपर हैं। आईपीएल 2023 में धोनी अब तक फिनिशर के रूप में दिखाई दिए हैं। इस सीजन उनके बल्ले से 10 छक्के निकल चुके हैं। धोनी आईपीएल के 20 ओवर समेत 18वें और 19वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं और इन 3 ओवर में ही धोनी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 136 छक्के लगा चुके हैं। धोनी के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि क्यों फैंस उन्हें बेस्ट फिनिशर मानते हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2023 में 204.26 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रन रेट से आगे हैं और इस सीजन की 8 पारियों में धोनी 47 गेंदों का सामना कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 96 छक्के जड़े हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में उनका औसत 48 का रहा है और 8 में से 6 पारियों में चेन्नई के कप्तान नाबाद लौटे हैं। वहीं धोनी के अब तक के ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 246 मैच खेले हैं और इन मैचों की 214 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 39.33 की औसत और 136.07 के। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 में कुल 55 मैच खेले जा चुके हैं। इन मैचों में अब तक कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन बल्लेबाजी में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस अब तक सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, स्पिनर राशिद खान और सीएसके के तुषार देशपांडे ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए और खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को देख आईपीएल 2023 में पर्पल और ऑरेंज कैप की रेस बेहद ही दिलचस्प हो चुकी है। मौजूदा वक्त में आरसीबी के कैप्टन फाफ डु प्लेसिस ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर चल रहे हैं।
डुप्लेसिस अब तक 57.60 की औसत और 157.81 के स्ट्राइक रेट से 576 रन बना चुके हैं। डुप्लेसिस 500 रनों को पार करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल दूसरे नंबर पर हैं। जायसवाल के बल्ले से अब तक 477 रन निकल चुके हैं। वही टॉप 5 में गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, चेन्नई के ओपनर डोवेन कॉनवे और आरसीबी के विराट कोहली भी शामिल हैं। गिल अब तक 469 रन बना चुके हैं। इसके अलावा डेवोन कॉनवे 468 और विराट कोहली 420 रन बना चुके हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन सा बल्लेबाज आखिर में ऑरेंज कैप अपने नाम करता है। आरसीबी के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बीते कुछ मैच पहले सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब वे काफी पिछड़ गए हैं। मौजूदा वक्त में गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 19 विकेट के साथ पहले और गुजरात के ही स्पिनर राशिद खान 19 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। टॉप 5 में चेन्नई के तुषार देशपांडे ने भी 19 विकेट लिए हैं और वे तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई के पीयूष चावला 17 विकेट के साथ चौथे और कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती 17 विकेट के साथ 5वें नंबर पर काबिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यूएई में एशिया कप खेलने से मना कर रहे हैं। दोनों ही क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर एशिया कप यूएई में होता है तो उनके खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी 2023 एशिया कप को पाकिस्तान और यूएई में कराना चाह रहा था, लेकिन सितंबर की गर्मी के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में मैच खेलने के लिए सहमति नहीं जताई है। ऐसे में अब टूर्नामेंट के श्रीलंका में होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वे अगर एशिया कप के होस्ट नहीं रहेंगे तो वे इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। श्रीलंका क्रिकेट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूएई में एशिया कप में खेलने के पीछे सितंबर महीने की गर्मी का हवाला दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसके बाद पीसीबी ने तर्क दिया है कि सितंबर में कुछ टूर्नामेंट वहां पर आयोजित किए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में दुबई का दौरा करने वाले पीसीबी प्रमुख नजम सेठी ने बीसीबी और एलएलसी अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में कहा कि 2018 में 15 से 28 सितंबर तक 50 ओवर का एशिया कप आयोजित किया गया था, जिसके लिए बीसीसीआई के नामित मेजबान थे। उन्होंने ये भी कहा कि वहां 2020 फॉर्मेट में एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित किया गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी पाकिस्तान यूएई के हाइब्रिड मॉडल पर जोर दे रहा है, जिसमें विफल रहने पर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। स्पोर्ट्स वीकली में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ और खास रहने वाला है इस हफ्ते। विस्तार से संवरता, उन्नत और बेहतर सुविधाओं के साथ बढ़ता हमारा स्वस्थ और सुघर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सौगात दी, जिसके तहत 120 मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए अब तक 39,76,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। किसी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने पर सबको खुशी होना स्वाभाविक है, मगर जल्द ही इस खुशी के बाद एक चिंता बढ़ जाती है। वो है महंगी दवाइयाँ, जो जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अरे दादा रे, अतेक महंगा। एक दिन श्याम को उसके दोस्त से पता चलता, दीदी दवाई तो पूरा दे हस ना? हाँ पूरा दे हो, का होगी? कुछ नहीं, अतका कम बिल देख के लागिस की दवाई तो कम नहीं है। अरे भाई यही तो कमाल है।
वाह कमाल है बाबा। बाबा के नहीं, कका के कमाल है। राज्य के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और उन्हें आसानी से रियायती दरों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध हो, इस बड़ी चुनौती को सफल कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने। इतना ही नहीं, यहाँ के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को योजना का लाभ मिल सके, इसलिए राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 195 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोले गए हैं। मेरे माता पिता को बीपी और शुगर है, जिनमें दवाइयों में बहुत खर्च हो जाता है। जब से श्री धन्वंतरी मेडिकल खोला है, काफी कम पैसों में दवाइयाँ आ जाती है। धन्यवाद भूपेश सरकार। जब से धन्वंतरी मेडिकल खुले बहुत राहत मिले। धन्यवाद भूपेश बघेल। हे धन्वंतरी देवता, आप समुद्र मंथन से अवतरित होकर सबला निरोगी बनाए बर अमृत कलश में जो औषधि लेकर प्रकट हो रहे, आज हमर मुखिया श्री भूपेश बघेल पूरा करत है। दवा पूरी कम दाम, याद रखो श्री धन्वंतरी के नाम। के उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रूपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, और वहां रहती है छोटी सी छुटकी। छुटकी 8 साल की है और अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाती है। अभी अभी उन सबका दाखिला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है, जहां इंटरनेट लगे कंप्यूटर से अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। आमदनी के साधनों से अब छुटकी की अम्मा भी जुड़ गई है स्व सहायता समूह के जरिए। सहूलियत तो छुटकी के बाबा की खेती में भी हो गई है। नई तकनीकों और किसान हितकारी योजनाओं से छोटे किसान भी ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं। अब खेती है तो खुशहाली है। भाई, किसने सोचा था कि कभी गोबर बेच के कमाई होगी। छुटकी के बाबा ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। बदलाव तो इलाज की सुविधा में भी हुआ है। छुटकी की अम्मा अब अपनी तबीयत से परेशान नहीं रहती, झट से इलाज करा आती है और दवाइयों की सहूलियत वो घर के नजदीक ही मिल जाती है। गांव के हर घर में बाड़ी है, जहां रोजमर्रा की सब्जियां लोग खुद ही उगाते हैं। छुटकी के गांव में सूरज ढलने के बाद भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहां बिजली पूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
बात करेंगे आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में, तो सूर्य कुमार यादव को उनकी बेहतरीन 83 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच समेत कुल 5 अवार्ड दिए गए हैं। और इस मैच में सूर्या ने आईपीएल में अपना सर्वाधिक निजी स्कोर भी बनाया है और कई अन्य रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। मुंबई और आरसीबी के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड टूटते हुए देखने को मिले। इस मैच में मुंबई ने 6 विकेट अपने नाम किए। आइए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड इस मैच के दौरान बने और टूटे। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में अपने आईपीएल करियर का सर्वाधिक निजी स्कोर बनाया है। सूर्या के बल्ले से 83 रनों की पारी निकली है और इससे पहले सूर्या का आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर 82 रनों का था। सूर्य कुमार यादव को इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच समेत कुल 5 अवार्ड दिए गए। अगर इन सभी अवार्ड में मिली धनराशि को जोड़ा जाए तो सूर्या ने कुल 5 लाख रुपए की कमाई की है। आईपीएल के सीजन मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार 200 या उससे अधिक के लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक किया है। एक सीजन में 3 बार ये कारनामा करने वाली मुंबई पहली टीम बन गई है। इससे पहले पंजाब ने साल 2014 और चेन्नई ने साल 2018 में 2-2 बार ये कारनामा किया था। मुंबई अब आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 200 से अधिक रनों का पीछा करने वाली टीम बन गई है। मुंबई ने इस मैच को 21 गेंद शेष रहते अपने नाम किया है। इससे पहले दिल्ली ने साल 2017 में गुजरात लॉयंस के खिलाफ मैच में 200 रनों का पीछा 15 गेंद शेष रहते किया था। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में आईपीएल में अपने 3000 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया है। सूर्या ने इसके अलावा आईपीएल में अपने 100 छक्कों को भी पूरा किया। आईपीएल इतिहास में पहली बार रोहित शर्मा लगातार 5 पारियों में सिंगल डिजिट में आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। इससे पहले साल 2017 के सीजन में रोहित ने ऐसा लगातार 4 पारियों में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आईपीएल के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। मुंबई इंडियंस ने उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन को साइन भी कर लिया है। जोफ्रा अपने देश इंग्लैंड जाएंगे। इस सीजन में मुंबई के 10 मैचों में वो 5 मैचों में ही खेले थे। मुंबई इंडियंस ने साल 2022 में मेगा ऑक्शन में इन्हें 8 करोड़ में खरीदा था। जोफ्रा 2022 में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। आईपीएल की बात करें तो अब तक इस टूर्नामेंट से 17 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। इनमें मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह, गुजरात टाइटंस के केन विलियमसन और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, लखनऊ जायंट्स के कप्तान केएल राहुल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। क्रिस जॉर्डन आईपीएल के 16वें सीजन के लिए हुए मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। उन्हें आर्चर की जगह मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपए में शामिल किया है। जॉर्डन ने 2016 में आईपीएल में डेब्यू किया था और उसके बाद अब तक उन्होंने 28 आईपीएल मैच खेले हैं और इनमें 27 विकेट अपने नाम किए हैं। तेज गेंदबाज में 87 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए 96 विकेट लिए हैं। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल के 16वें सीजन में 8वें स्थान पर है। अभी तक खेले 10 मैचेस में से 5 मैच उसने जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के स्टार और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेरिस में सोमवार को आयोजित समारोह में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। वहीं अर्जेंटीना टीम को लॉरियस वर्ल्ड कप ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया। इसके साथ ही मेसी पहले खिलाड़ी हो गए हैं जिन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और टीम ऑफ द ईयर दोनों ही अवार्ड एक साथ मिले हों। कतर में आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में मेसी ने फाइनल में अपनी टीम के लिए 2 अहम गोल किए थे। विजेता का फैसला पेनाल्टीज से हुआ था। निर्धारित समय में दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थीं। बाद में पेनाल्टीज में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। मेसी के करियर का ये पहला वर्ल्ड कप खिताब है। मेसी को दूसरी बार लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके पहले साल 2020 में उन्हें फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के साथ ये अवार्ड दिया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सबसे पहले वर्ल्ड मीडिया की ओर से खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नॉमिनेट किया जाता है।
उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी के 71 सदस्य बहुमत के आधार पर विभिन्न अवार्ड के लिए खिलाड़ियों और टीमों का चयन करते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की स्थापना साल 2000 में की गई थी। उसके बाद से हर साल इन पुरस्कारों को दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए विकेट कीपर बैटर केएल राहुल की जगह अब ईशान किशन को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। WTC फाइनल लंदन के द ओवल स्टेडियम में 7 से 11 जून के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। 1 मई को केएल राहुल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। आरसीबी की पारी के दूसरे ओवर में फाफ डू प्लेसिस का शॉट रोकने के प्रयास में राहुल के पैर में चोट आई थी, तब वो मैदान से बाहर चले गए थे। आखिर में राहुल चोट के बावजूद बैटिंग करने उतरे थे, लेकिन उन्हें रन दौड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। राहुल के पैर की सर्जरी होनी है। इसके बाद करीब 1 महीने तक उन्हें आराम करना होगा। ऐसे में 7 से 11 जून तक होने वाले WTC फाइनल में उनका खेलना मुमकिन नहीं है। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में उमेश यादव और जयदेव उनादकट की चोट के बारे में भी बताया, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया। ऐसे में इन दोनों गेंदबाजों के खेलने की उम्मीदें अब भी बाकी हैं। आईपीएल के 16वें सीजन के दौरान 16 खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के बाहर हुए हैं। WTC फाइनल की प्लेइंग 11 में अगर ईशान किशन को मौका मिलता है तो ये उनका पहला ही इंटरनेशनल टेस्ट मैच होगा। इसके पहले उन्होंने कभी टेस्ट नहीं खेला, हालांकि वो 48 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स वीकली में फिर होगी आपसे मुलाकात इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।